So, hello English learners. Today we are our day 11, and yes, continuously we are learning English speaking and grammar rules, and we are practicing spoken English. And our today's topic is let and let's. Yes, let and let's. Okay, so let and let's we are going to learn about these two words. What is the meaning and how we are going to make sentences, how to use these two words, let and let's. Okay, so let and let's इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं. हम एक एक करके सब सारी मीनिंग्स को देखेंगे. सबसे पहले लेट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट, सबसे पहले वो जान लेते हैं. ओके, सो लेट का मीनिंग है, लेट का मीनिंग है कोई काम होने दो. ओके, कोई काम होने दो, दिस इज द मीनिंग ऑफ लेट. एंड लेट्स का मीनिंग क्या है? लेट्स का मीनिंग है चलो कोई काम करते हैं. ठीक है, चलो कोई काम करते हैं. Okay, so this is the meaning of let and let's. This is clear now. Let means चलो, let means कोई काम करने दो, कोई काम करने दो या होने दो. Let them go, उन्हें जाने दो. Let them sleep, उन्हें सोने दो. Okay, so let कोई काम करने दो and होने दो, and let's चलो कोई काम करते हैं. लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं. लेट्स डू पार्टी, चलो पार्टी करते हैं. सो दिस इज अ एग्जांपल, दिस इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ लेट एंड लेट्स. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेट. यस, हम लेट से स्टार्ट करते हैं कि लेट के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे. ओके, लेट मीन्स कोई काम होने दो. ओके, so let's make some sentences. Let me suppose let हमें यूज करना है let. ओके, देन हमें यूज करना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस बनाने से पहले. लेट्स सी द स्ट्रक्चर, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, द स्ट्रक्चर टू मेक सेंटेंसेस. ओके, सो सपोज हम लेट का बनाते हैं, कोई काम करने दो. लेट मी गो. ओके, ये सेंटेंस हो गया. लेट मी गो, मुझे जाने दो. लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो. लेट मी हेल्प देम. ओके, लेट मी हेल्प देम, मुझे उनकी मदद करने दो. सो आई मेक ऑल दीज सेंटेंसेस यूजिंग लेट. लेट मीन्स कोई काम करने दो. लेट मी गो, मुझे जाने दो. लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो. लेट मी हेल्प देम, मुझे उनकी हेल्प करने दो. लेट मी गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाने दो. गो टू मार्केट. ओके, सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर. ओके, see the structure, how we are making the sentences. First understand the structure. So structure में क्या है, सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं let. ओके, सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं let सेंटेंस में. let 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 देन हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. यस, हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. देन हम यूज कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. Yes, so you can see the structure, how we are making sentences. हमने कैसे sentences बनाया. Suppose ये sentence देखो, let हमने यूज किया सबसे पहले let, उसके बाद हमने यूज किया objective pronoun. So now we are going to understand the objective pronoun. Objective pronoun simply means like there are pronouns, 7 pronouns है जो हमने पढ़ा था. I, we, you, they, he, she, it and name. These are 7 pronouns. So now if I am saying
Suppose if I am saying I am an English trainer. English trainer. So this is a sentence, one sentence. I क्या है यहाँ पे? I यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है. I. So इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ओके, सिंपल. अगर I जो प्रोनाउन है उसको अगर हमने यूज किया है सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, सो हम यूज उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सो यहाँ पे I है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. I am जो है हेल्पिंग वर्ब है, एन आर्टिकल है. I am an इंग्लिश ट्रेनर. मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूं, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं? जैसे यहां पे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा रहे हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. ओके, he beaten me. This is another sentence. Okay, he beaten me. उसने मुझे पीटा या उसने मुझे मारा. ओके, सो ही क्या है यहाँ पे? He beaten me, उसने मुझे मारा. He यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन. He यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, बट ये जो मी है ना, ये मी, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. ये मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. और किसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है? आई का. आई का. आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. दिस इज अ डिफरेंट बिटवीन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव आई यूज करूंगा, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर. सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब वो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में. ऑब्जेक्टिव मतलब वो ऑब्जेक्ट है वो. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. Let me erase first. Okay, so see, now we are going to make subjective and objective pronoun. ठीक है, मान लेते हैं एक लाइन लेते हैं. ओके, दिस इज अ लाइन. यहां पे हम लिखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव, इधर ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव. ओके, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या है? आई है. आई, दिस इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन. हम इसको आई को सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं. आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी. ओके, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी. एंड उसके बाद वी. वी क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट. वी का अस. ओके, यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. यू एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही है, यू ही होता है. यू का यू. एंड ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम. ओके, सी सब्जेक्टिव प्रोनाउन. शी का हर. एंड नाउ दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन. दे का देम. ओके, दे का देम. आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम. इट का अगर आप सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ आर सेम. So this is called the subjective pronoun and objective pronoun, which we have to understand before making the sentences. Because यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वहां पे let यूज करना है, हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. ठीक है, so this is the difference between subjective pronoun and objective pronoun. So take one look. Now let me erase.
अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को यूज करके, ठीक है। सबसे पहले मैंने यूज किया लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, लेट मी रीड, ये सेंटेंस बन गया। लेट मी रीड, लेट यूज किया कोई काम करने दो, लेट मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया आई का, एंड रीड, लेट मी रीड मुझे पढ़ने दो। लेट मी गो टू मार्केट, ओके, लेट मी गो टू मार्केट, एंड लेट them play football, let them play football, ओके। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको इस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं, एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस, जिसका स्ट्रक्चर जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. So if you are going to just follow this structure, you have to make at least 20 sentences. Then you are going to know like how we are going to make the sentences. Let me study, let them run, let me sleep, let me sit there, let me eat. So अगर आपको निगेटिव बनाना, okay? So suppose ये हमारे सेंटेंसेस बन गए जो कि पॉजिटिव में है, थर्ड. And now fourth sentence, okay? Suppose fourth sentence में क्या है? उन्हें बात मत करने दो, उसे बात मत करने दो. So अगर हम निगेटिव बना रहे हैं, we are going to make negative, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? Don't यूज करना है, okay? हमें यूज करना है निगेटिव में don't. सबसे पहले हम यूज करेंगे don't. उन्हें उन्हें बात मत करने दो, ओके? डोंट हमने यूज किया लेट. डोंट लेट हिम ऑब्जेक्टिव और टॉक, हमने यूज किया डोंट लेट हिम टॉक, उन्हें बात मत करने दो. सिंपल, निगेटिव हमारा बन गया. डोंट लेट हिम टॉक, उन्हें बात मत करने दो. उन्हें भागने मत दो, उन्हें भागने मत दो कैसे बोलेंगे? डोंट लेट देम रन. डोंट लेट देम रन, उन्हें भागने मत दो. उन्हें एग्जाम में चीट मत करने दो. हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस सेंटेंस? उन्हें एग्जाम में चीट मत करने दो. डोंट लेट देम cheat in the exam. Don't let them cheat in the exam. So now you can make simple sentence, you can make negative as well. Don't, using don't, okay? So this is the exercise which you have to complete. You have to make at least 20 sentences using let and don't. So now let's start. Let's, हाँ, ये हमने पढ़ लिया. let हमने पढ़ लिया. Now let's start this let's, okay? Let me erase, take one look, okay? So अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लेट के बारे में, ठीक है? लेट्स के बारे में, इस लेट्स के बारे में, ओके? सो इस लेट्स का मीनिंग क्या है? हमने स्टार्टिंग में मीनिंग देखा था इसका भी. चलो कोई काम करते हैं, लेट्स, ओके? हम इसको बोलते भी बहुत ज्यादा, लेट्स चलो कोई काम करते हैं. लेट्स चलो कोई काम करते हैं, ओके? सो लेट्स
सिंपल। चलो कोई काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे लेट्स। सबसे पहले हम यूज करेंगे लेट्स, जैसे हमने उसमें लेट में भी यूज किया था। चलो कोई काम करने दो या होने दो। सो यहां पे लेट्स, चलो कोई काम करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे लेट्स, देन हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लेट्स। सिंपल, हमें यूज करना है लेट्स। लेट्स का मीनिंग क्या है, चलो कोई काम करते हैं। लेट्स का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम यूज करेंगे लेट्स, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सिंपल। सपोज आई एम गोइंग टू मेक सम सेंटेंसेस। चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं। हाउ टू मेक दिस? सबसे पहले हमने यूज किया लेट्स, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। हमने यूज किया लेट्स, देन यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो, विदाउट ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनता है। ठीक है, सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है और वर्ब की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो भी सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, सो सपोज हाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट। शी रीड्स, वो पढ़ती है। ही ईट्स, वो खाता है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस है जिसमें सिर्फ आपको सब्जेक्ट मिलेगा। शी कुक्स, वो खाना बनाती। शी आपको सब्जेक्ट मिल गया, प्रोनाउन सब्जेक्ट मिल गया। कुक्स आपको वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, बट दिस इज अ सेंटेंस। ओके, सो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर है लेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये यूज करना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो भी सेंटेंस कंप्लीट है, तो भी सेंटेंस है। जैसे ये सेंटेंस है लेट्स प्ले। ओके, एंड द सेकंड सेंटेंस, मेक सेकंड सेंटेंस। चलो बाहर चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम यूज करेंगे लेट्स, फिर लेट्स गो बाहर, आउटसाइड। ओके, थर्ड लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउटसाइड, चलो पढ़ाई करते हैं, चलो पढ़ते हैं। कैसे बनाएंगे? लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं। लेट्स रीड। फोर्थ सेंटेंस, चलो इंग्लिश सीखते हैं, चलो इंग्लिश सीखते हैं। बोलो कैसे बोलने जा रहे हो आप लेट्स का यूज करके? लेट्स चलो इंग्लिश सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश। यस, लेट्स लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश, लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो इंग्लिश सीखते हैं। फिफ्थ सेंटेंस हमारा कैसे है? ओके, चलो गरीबों की मदद करते हैं, चलो गरीब लोगों की मदद करते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे लेट्स, लेट्स हेल्प करते हैं गरीबों की। लेट्स हेल्प द पुअर पीपल, द पुअर। यू कैन मेक लेट्स हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की मदद करते हैं। लेट्स हेल्प द पुअर पीपल, बोथ। फिफ्थ, सिक्स सेंटेंस, हाउ यू आर गोइंग टू मेक सिक्स सेंटेंस? चलो उसका पीछा करते हैं, चलो उसका पीछा करते हैं। लेट्स चलो फॉलो हिम, लेट्स फॉलो हिम। लेट्स फॉलो हिम, चलो उसका पीछा करते हैं। एंड नाउ सेवेंथ, ओके, लेट्स ईट, चलो शादी में फ्री का खाना खाते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस?
let's eat free food. Let's eat free food in the marriage. Yes, in the marriage. Let's eat free food in the marriage. So now I make 7 sentences. Yes, 7 sentences हमने बनाया है लेट्स का यूज करके. ठीक है, लेट्स का सिंपल मीनिंग है चलो कोई काम करते हैं. लेट्स, चलो कोई काम करते हैं. लेट्स रीड, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स मेक वीडियो. चलो ये काम करते हैं. लेट्स प्ले, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स रीड, लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स हेल्प द पुअर पीपल, लेट्स follow him, let's eat free food in the marriage. So we make all these sentences. Yes, now we have to just understand how we are going to make negative sentence. Yes, हमने affirmative यानी affirmative sentences हमने देखा कि लेट्स का यूज करके हम affirmative sentence कैसे बना सकते हैं. सिंपल. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न निगेटिव कैसे बनाना है. निगेटिव कैसे बनाना है. तो सिंपल, निगेटिव के लिए हमें क्या करना है. निगेटिव के लिए हमें सिंपल क्या करना है, लेट्स के बाद नॉट यूज करना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट सेम रहेगा. ओनली लेट्स के बाद हमें यहां पे नॉट यूज करना है. ओके, नॉट. लेट्स प्ले, दिस इज लेट्स प्ले, लेट्स नॉट प्ले. चलो लेट्स नॉट प्ले, चलो नहीं खेलते. ओके, लेट्स नॉट गो टू मार्केट, चलो मार्केट नहीं जाते हैं. सो आपको यूज करना है लेट्स के बाद आपको यूज करना है नॉट. लेट्स नॉट गो टू मार्केट. सो इस तरह से आपका बन जाएगा निगेटिव सेंटेंस. ओके, इस तरह से बनेगा हमारा निगेटिव सेंटेंस. Let's not go to school. Go to school. Let's not go to school. Let's not go for party. Let's not go for party. Let's not smoke from today. Yes, let's not smoke from today. So हमने बनाया let's not smoke from today. चलो आज से स्मोकिंग बंद करते हैं. Let's not study. चलो पढ़ाई नहीं करते हैं. Let's, okay. So these are the negative sentences and these are the positive sentences, affirmative sentences. So now I hope you understand how you are going to make the sentences using let and let's. Okay, so take a one look. So now you learn about the usage of let and let's. Okay, this is clear. Now how we are going to improve ourselves. There is a simple method or simple thing you can say. You have to practice. Yes, you have to do exercises. You have to just practice a lot with yourself using these two words, let and let's. If you are going to watch lots of videos and you are not going to practice, suppose you are not going to learn or memorize all these things. Second day or third day you are going to forget everything, blank. Yes, you don't have anything. You are not going to practice yourself, because suppose if I am also going to learn anything, I am going to watch any video, I have to consume, then I have to practice.
Okay, so if I'm not going to practice, there is a waste of time, there is a waste of energy, there is a waste of everything. Because if I have spent 1 hour to watch any video and I'm not going to do exercise, this is nonsense. No use of watching the video. Okay, so I will suggest you, personally I will suggest you, please do the exercise. Please just take lots of benefit from chat gpt and AI chats. It may be chat gpt, gemini, grok, any tool. Just you have to take help. If you are going to just give one prompt, like please give me 20 sentences using let, and also give me 20 sentences using let with not in negative form, and please give me 20 sentences using let's, and please give me 20 sentences using let's in negative form. Simple? Yes. So you have to take lots of benefit from the chat GPT, from AI tools. So thanks for today. I hope you like the series of 60 days where we are going to learn multiple grammar rules, multiple things for spoken English. So thanks for today. We are going to meet tomorrow.